हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। ये वो क्वेश्चन है जो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल देंगे। इसलिए उठाइए अपनी कलम और रजिस्टर में 5 क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। किसी ने सही कहा है, दीपक को कोई भी फूंक मारकर बुझा सकता है मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती और जो जलता है वह स्वयं जलकर बुझ जाता है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो साइंस का है, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो रक्त को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है गुर्दे अथवा किडनी। इनका कार्य है रक्त में से अवशिष्ट पदार्थ, यूरिया तथा अतिरिक्त जल को छानना और मूत्र का निर्माण करना है। हाँ जी, आज का दूसरा प्रश्न, लोक देवताओं में किसे रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रामदेव जी। रामदेव जी जिनका जन्म उर्दू कश्मीर बाड़मेर में होता है। इनके पिता का नाम अजमल दे, माता का नाम मैना दे और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, भाई का नाम बीरम दे। इन्हें रामसा पीर या पीरों का पीर के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक बार मक्का से 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं और हमारे यहाँ तो परंपरा है अतिथि देवो भव की। रामदेव जी उनका अतिथि सत्कार करते हैं, उन्हें भोजन हेतु बुलाते हैं। जब वो भोजन पे बैठते हैं तो उनमें से एक पीर कहता है कि हम जिस पात्र में, जिस कटोरे में भोजन करते हैं वो तो मक्का में ही रह गया, उसके बिना तो हम भोजन नहीं करेंगे। तो रामदेव जी ने अपना परिचय दिखाया और वो जो पात्र थे, जो कटोरे थे, वो मंगवाए और उनको भोजन परोसा। ये देख करके वो पीर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कहते हैं हम तो पीर है लेकिन आप तो निश्चित रूप से पीरों के पीर हो, महापीर हो। ऐसे थे रामदेव जी महाराज। हाँ जी, आज का तीसरा प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। कजली तीज का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। देखिए कजली तीज का जो मेला है वो बूंदी में आयोजित होता है। क्यों कहा जाता है इसे कजली तीज और क्या है इसकी परंपरा। ऐसा माना जाता है कि बूंदी के जो राजा थे बलवंत सिंह, वो जयपुर में तीज माता की सवारी देखने के लिए जाते हैं और वहां से वो सोने की बनी हुई तीज माता की मूर्ति को लूट करके ले आते हैं, बूंदी में लाते हैं और बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित होता है, उत्सव मनाया जाता है और माता जी का श्रृंगार किया जाता है, उन्हें काजल लगाया जाता है और तभी से इस मेले का नाम कजली तीज मेला पड़ता है। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन, वंश भास्कर के रचयिता कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर है कवि सूर्यमल मिश्रण। जिन्हें कौन नहीं जानता, बूंदी के महाराजा राम सिंह द्वितीय के दरबारी विद्वान कवि सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने वंश भास्कर में बूंदी के इतिहास की संपूर्ण जानकारी लिखी है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्य और उत्तरी भारत के राज्यों का इतिहास वंश भास्कर में लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यमल मिश्रण ने यह कार्य पूरा नहीं किया, इसको इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया था। अर्थात वंश भास्कर के अंतिम जो रचना की थी वो इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने की थी। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, रूपारेल नदी किस पहाड़ी से निकलती है। इस क्वेश्चन का आंसर है रूपारेल नदी अलवर में स्थित उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। अलवर और भरतपुर में बहने के पश्चात भरतपुर में स्थित सीकरी बांध में यह प्राय समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह अंत्य प्रवाह की नदी है। इसे वराह अथवा लासवरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।